विदाई। दूसरे दिन बालाजी स्थान से निवृत्त होकर राजा धर्मसिंह की प्रतीक्षा करने लगे। आज राजघाट पर एक विशाल गौशाला का शिलारोपण होने वाला था। नगर की हाट बाट और वीथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थी। सड़क के दोनों पार्श्व में झंडे और झनियां लहरा रही थीं। गृहद्वार फूलों की माला पहिने स्वागत के लिए तैयार थे, क्योंकि आज उस स्वदेश प्रेमी का शुभगमन है, जिसने अपना सर्वस्व देश के हित बलिदान कर दिया है। हर्ष की देवी अपनी सखी सहेलियों के संग टहल रही थी। वायु झूमती थी। दुख और विषाद का कहीं नाम न था। ठौर ठौर पर बधाइयां बज रही थीं। पुरुष सुहावने वस्त्र पहने इठालते थे। स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मंगलगीत गाती थी। बालक मंडली केसरिया साफा धारण किए कलोले करती थी। हर पुरुष स्त्री के मुख से प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि आज एक सच्चे जाति हितैषी का शुभगमन है, जिसे ने अपना सर्वस्व जाति के हित में भेंट कर दिया है। बालाजी अब अपने सुहदों के संग राजघाट की ओर चले तो सूर्य भगवान ने पूर्व दिशा से निकलकर उनका स्वागत किया। उनका तेजस्वी मुखमंडल जो ही लोगों ने देखा, सहस्रों मुखों से भारत माता की जय का घोर शब्द सुनाई दिया और वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश शिखर तक जा पहुंचा। घंटों और शंखों की ध्वनि निनादित हुई और उत्सव का सरस राग वायु में गूंजने लगा। जिस प्रकार दीपक को देखते ही पतंग उसे घेर लेते हैं, उसी प्रकार बालाजी को देखकर लोग बड़ी शीघ्रता से उनके चतुर्दिक एकत्र हो गए। भारत सभा के 125 सभ्यों ने अभिवादन किया। उनकी सुंदर वार्दियां और मंचले घोड़ों नेत्रों में खूब जाते थे। इस सभा का एक एक सभ्य जाति का सच्चा हितैषी था और उसके उमंग भरे शब्द लोगों के चित्त को उत्साह से पूर्ण कर देते थे। सड़क के दोनों ओर दर्शकों की श्रेणी थी। बधाइयां बज रही थीं। पुष्प और मेवों की वृष्टि हो रही थी। ठौर ठौर नगर की ललनाएं श्रृंगार किए स्वर्ण के थाल में कपूर, फूल और चंदन लिए आरती करती जाती थीं, और दुकानें नवागता वधू की भांति सुसज्जित थीं। सारा नगेर अपनी सजावट से वाटिका को लज्जित करता था, और जिस प्रकार श्रावण मास में काली घटाएं उठती है और रह रहकर वन की गरज हृदय को कपा देती है, और उसी प्रकार जनता की उमंगवर्धक ध्वनि भारत माता की जय हृदय में उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करती थी। जब बालाजी चौक में पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बालक वृंद ऊदे रंग के लेसदार कोट पहिने, केसरिया पगड़ी बांधे, हाथों में सुंदर छड़ियां लिए मार्ग पर खड़े थे। बालाजी को देखते ही वे 10-10 की श्रेणियों में हो गए एवं अपने डंडे बजाकर यह ओजस्वी गीत गाने लगे। बालाजी तेरा आना मुबारक होवे, धनिधनी भाग्य है इस नगरी के, धनिधनी भाग्य हमारे, धनिधनी इस नगरी के बासी जहाँ तब चरण पधारे। बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। कैसा चित्ताकर्षक दृश्य था। गीत यद्यपि साधारण था, परंतु अनके और सधे हुए स्वरों ने मिलकर उसे ऐसा मनोहर और प्रभावशाली बना दिया कि पाँव रुक गए। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। सन्नाटे में यह राग ऐसा सुहावना प्रतीत होता था जैसे रात्रि के सन्नाटे में बुलबुल का चहकना। सारे दर्शक चित्त की भांति खड़े थे। दीन भारतवासियों, तुमने ऐसे दृश्य कहाँ देखे? इस समय जी भरकर देख लो। तुम वेश्याओं के नृत्यवाद्य से संतुष्ट हो गए, वारांगनाओं की कामलीलाएं बहुत देख चुके, खूब सैर सपाटे किए, परंतु यह सच्चा आनंद और यह सुखद उत्साह जो इस समय तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कभी और भी प्राप्त हुआ था। मनमोहनी वेश्याओं के संगीत और सुंदरियों का काम कौतुक तुम्हारी वैश्यिक इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, किंतु तुम्हारे उत्साहों को और निर्बल बना देते हैं, और ऐसे दृश्य तुम्हारे हृदयों में जातीयता और जाति अभिमान का संचार करते हैं। यदि तुमने अपने जीवन में एक बार भी यह दृश्य देखा है, तो उसका पवित्र चिह्न तुम्हारे हृदय से कभी नहीं मिटेगा। बालाजी का दिव्य मुखमंडल आत्मिक आनंद की ज्योति से प्रकाशित था और नेत्रों से जात्याभिमान की किरणें निकल रही थीं। जिस प्रकार कृषक अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर आनंदोन्मत्त हो जाता है, वही दशा इस समय बालाजी की थी। जब रागे बंद हो गया तो उन्होंने कई डग आगे बढ़कर 2 छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और बोले, भारत माता की जय। इस प्रकार शनय लोग राजघाट पर एकत्र हुए। यहाँ गौशाला का एक गगनस्पर्शी विशाल भवन स्वागत के लिए खड़ा था। आंगन में मखमल का बिछावन बिछा हुआ था। गृहद्वार और स्तंभ फूलपत्तियों से सुसज्जित खड़े थे। भवन के भीतर एक सहस गाय बंधी हुई थीं। बालाजी ने अपने हाथों से उनकी नौंदों में खली भूसा डाला, उन्हें प्यार से थपकियां दी।
एक विस्तृत गृह में संगमर का अष्टभुज कुंड बना हुआ था। वह दूध से परिपूर्ण था। बालाजी ने एक चुल्लू दूध लेकर नेत्रों से लगाया और पान किया। अभी आंगन में लोग शांति से बैठने भी न पाए थे, कई मनुष्य दौड़े हुए आए और बोल, पंडित बदलू शास्त्री, सेठ उत्तमचंद्र और लाला माखनलाल बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और कहते हैं कि हमा को बालाजी से दो दो बातें कर लेने दो। बदलू शास्त्री काशी के विख्यात पंडित थे। सुंदर चंद्र तिलक लगाते, हरी बनात का अंगरखा परिधान करते और बसंती पगड़ी बांधत थे। उत्तमचंद्र और माखनलाल दोनों नगर के धनी और लक्षाधीश मनुष्य थे। उपाधि के लिए सहस्रों व्यय करते और मुख्य पदाधिकारियों का सम्मान और सत्कार करना अपना प्रधान कर्तव्य जानते थे। इन महापुरुषों का नगर के मनुष्यों पर बड़ा दबदबा था। बदलू शास्त्री जब कभी शास्त्रीर्थ करते तो संदेह प्रतिवादी की पराजय होती। विशेषकर काशी के पंडे और प्रागवाल तथा इसी पंथ के अन्य धार्मिकस तो उनके पसीने की जगह रुधिर बहाने का उद्यत रहते थे। शास्त्री जी काशी में हिंदू धर्म के रक्षक और महान स्तंभ प्रसिद्ध थे। उत्तमचंद्र और माखनलाल भी धार्मिक उत्साह की मूर्ति थे। ये लोग बहुत दिनों से बालाजी से शास्त्रार्थ करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आज उनका मनोरथ पूरा हुआ। पंडों और प्रागवालों का एक दल लिए आ पहुँचे। बालाजी ने इन महात्मा के आने का समाचार सुना तो बाहर निकल आए, परंतु यहाँ की दशा विचित्र पाई। उभय पक्ष के लोग लाठियां संभाले अंगरखे की बाहें चराए गुतने का उद्यत थे। शास्त्री जी प्रागवालों को भिड़ने के लिए ललकार रहे थे और सेठ जी उच्च स्वर से कह रहे थे कि इन शूद्रों की धज्जियां उड़ा दो, अभियोग चलेगा तो देखा जाएगा, तुम्हार बाल बौंका न होने पाएगा। माखनलाल साहब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि निकल आए जिसे कुछ अभिमान हो, प्रत्येक को सब जबाग दिखा दूंगा। बालाजी ने जब यह रंग देखा तो राजा धर्मसिंह से बोले, आप बदलू शास्त्री को जाकर समझा दीजिए कि वह इस दुष्टता को त्याग दें, अन्यथा दोनों पक्ष वालों की हानि होगी और जगत में उपहास होगा सो अलग। राजा साहब के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। बोले, इस पुरुष से बातें करने में अपनी अप्रतिष्ठा समझता हूँ। उसे प्रागवालों के समूहों का अभिमान है, परंतु मैं आज उसका सारा मद चूर्ण कर देता हूँ। उनका अभिप्राय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वे आपके ऊपर वार करें, पर जब तक मैं और मरे पौंच पुत्र जीवित है तब तक कोई आपकी ओर कुदृष्टि से नहीं देख सकता। आपके एक संकेत मात्र की देर है, मैं पलक मारते उन्हें इस दुष्टता का स्वाद चखा दूंगा। बालाजी जान गए कि यह वीर उमंग में आ गया है। राजपूत जब उमंग में आता है तो उसे मरने मारने का अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। बोले, राजा साहब, आप दूरदर्शी होकर ऐसे वचन कहते हैं, यह अवसर ऐसे वचनों का नहीं है। आगे बढ़कर अपने आदमियों को रोकिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। बालाजी यह कहते कहते अचानक रुक गए। समुद्र की तरंगों का भांति लोग इधर उधर से उमड़ते चले आते थे। हाथों में लाठियां थी और नेत्रों में रुधिर की लाली, मुखमंडल क्रुद्ध, भ्रिकुटी कुटिल। देखते देखते यह जनसमुदाय प्रागवालों के सिर पर पहुंच गया। समय सन्निकट था कि लाठियां सिर को चुमे कि बालाजी विद्युत की भांति लपककर एक घोड़े पर सवार हो गए और अति उच्च स्वर में बोले, भाइयों, क्या अंधेर है? यदि मुझे अपना मित्र समझते हो तो झटपट हाथ नीचे कर लो और पैरों को 1 इंच भी आगे न बढ़ने दो। मुझे अभिमान है कि तुम्हारे हृदयों में वीरोचित क्रोध और उमंग तरंगित हो रहे हैं। क्रोध एक पवित्र उद्वेग और पवित्र उत्साह है, परंतु आत्मसंवरण उससे भी अधिक पवित्र धर्म है। इस समय अपने क्रोध को दृढ़ता से रोको। क्या तुम अपनी जाति के साथ कुल का कर्तव्य पालन कर चुके कि इस प्रकार प्राण विसर्जन करने पर कटिबद्ध हो? क्या तुम दीपक लेकर भी कूप में गिरना चाहते हो? ये उलोग तुम्हारे स्वदेश बांधव और तुम्हारे ही रुधिर है। उन्हें अपना शत्रु मत समझो। यदि वे मूर्ख है तो उनकी मूर्खता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि वे तुम्हें अपशब्द कहें तो तुम बुरा मत मानो। यदि ये तुमसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो तुम नम्रता से स्वीकार कर दो और एक चतुर वैद्य की भांति अपने विचारहीन रोगियों की औषधि करने में तल्लीन हो जाओ। मेरी इस आशा के प्रतिकूल यदि तुममें से किसी ने हाथ उठाया तो वह जाति का शत्रु होगा। इन समुचित शब्दों से चतुर्दिक शांति छा गई। जो जहां था वह वहीं चित्र लिखित सा हो गया। इस मनुष्य के शब्दों में कहाँ का प्रभाव भरा था जिसने 50 सहस्र मनुष्यों के उमड़ते हुए उद्वेग को इस प्रकार शीतल कर दिया
जिस प्रकार कोई चतुर सारथी दुष्ट घोड़ों को रोक लेता है, और यह शक्ति उसे किसने की दी थी? न उसके सिर पर राजमुकुट था, न वह किसी सेना का नायक था। यह केवल उस पवित्र और निस्वार्थ जाति सेवा का प्रताप था जो उसने की थी। स्वजती सेवक के मान और प्रतिष्ठा का कारण वे बलिदान होते हैं जो वह अपनी जति के लिए करता है। पंडों और प्रागवालों ने बालाजी का प्रतापवान रूप देखा और स्वर सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया। जिस प्रकार सूर्य के निकलने से कोहरा आ जाता है, उसी प्रकार बालाजी के आने से विरोधियों की सेना तितर बितर हो गई। बहुत से मनुष्य जो उपद्रव के उद्देश्य से आए थे, श्रद्धापूर्वक बालाजी के चरणों में मस्तक झुका उनके अनुयायियों के वर्ग में सम्मिलित हो गए। बदलू शास्त्री ने बहुत चाहा कि वह पंडों के पक्षपात और मूर्खता को उत्तेजित करें, किंतु सफलता न हुई। उस समय बालाजी ने एक परम प्रभावशाली वक्तृता दी जिसका एक एक शब्द आज तक सुनने वालों के हृदय पर अंकित है और जो भारतवासियों के लिए सदा दीप का काम करेगी। बालाजी की वक्तृताएं प्राय सारगर्भित है, परंतु वह प्रतिभा, वह ओज जिससे यह वक्तृता अलंकृत है, उनके किसी व्याख्यान में दिख नहीं पड़ते। उन्होंने अपने वाक्यों के जादू से थोड़ी ही देर में पंडों को अहीरों और पासियों से गले मिला दिया। उस वक्तृता के अंतिम शब्द थे, यदि आप दृढ़ता से कार्य करते जाएंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभीष्ट सिद्धि का स्वर्ण स्तंभ दिखाई देगा, परंतु धैर्य को कभी हाथ से न जाने देना। दृढ़ता बड़ी प्रबल शक्ति है। दृढ़ता पुरुष के सब गुणों का राजा है। दृढ़ता वीरता का एक प्रधान अंग है। इसे कदापि हाथ से न जाने देना। तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। ऐसी दशा में दृढ़ता के अतिरिक्त कोई विश्वासपात्र पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा। दृढ़ता यदि सफल न भी हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है। बालाजी ने घर पहुंचकर समाचार पत्र खोला, मुख पीला हो गया और सकृन हृदय से एक ठंडी सांस निकल आई। धर्मसिंह ने घबराकर पूछा, कुशल तो है? बालाजी, सदिया में नदी का बांध फट गया, बस साहस मनुष्य गृहीन हो गए। धर्मसिंहो हो। बालाजी, सहस्रों मनुष्य प्रवाह की भेंट हो गए। सारा नगर नष्ट हो गया। घरों की छतों पर नावें चल रही है। भारत सभा के लोग पहुंच गए हैं और यथाशक्ति लोगों की रक्षा कर रहे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धर्मसिंह सजलनयन होकर, हे ईश्वर, तू ही इन अनाथों को नाथ है। गई 3 घंटे तक निरंतर मूसलाधार पानी बरसता रहा। 16 इंच पानी गिरा। नगर के उत्तरीय विभाग में सारा नगर एकत्र है। न रहने को गृह है, न खाने को अन्न। शव की राशियां लगी हुई है। बहुत से लोग भूखे मर जाते हैं। लोगों के विलाप और करुणाक्रंदन से कलेजा मुंह को आता है। सब उत्पात पीड़ित मनुष्य बालाजी को बुलाने की रट लगा रहे हैं। उनका विचार यह है कि मेरे पहुंचने से उनके दुख दूर हो जाएंगे। कुछ काल तक बालाजी ध्यान में मग्न रहें, तत्पश्चात बोले, मेरा जाना आवश्यक है। मैं तुरंत जाऊंगा। आप सदियों की भारत सभा की तार दे दीजिए कि वह इस कार्य में मेरी सहायता करने को उद्यत रहें। राजा साहब ने सविनय निवेदन किया, आज्ञा हो तो मैं चलूं। बालाजी, मैं पहुंचकर आपको सूचना दूंगा। मेरे विचार में आपके जाने की कोई आवश्यकता न होगी। धर्मसिंह, उत्तम होता कि आप प्रात काल ही जाते। बालाजी, नहीं, मुझे यहाँ एक क्षण भी ठहरना कठिन जान पड़ता है। अभी मुझे वहां तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे। पल भर में नगर में ये समाचार फैल गए कि सदियों में बाढ़ आ गई और बालाजी इस समय वहां आ रहे हैं। यह सुनते ही सहस्रों मनुष्य बालाजी को पहुंचाने के लिए निकल पड़े। 9 बजते बजते द्वार पर 25 सहस्र मनुष्यों का समुदाय एकत्र हो गया। सदिया की दुर्घटना प्रत्येक मनुष्य के मुख पर थी। लोग उन आपती पीड़ित मनुष्यों की दशा पर सहानुभूति और चिंता प्रकाशित कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य बालाजी के संग जाने को कटिबद्ध हुए। सदिया वालों की सहायता के लिए एक फंड खोलने का परामर्श होने लगा। उधर धर्मसिंह के अंतपुर में नगर की मुख्य प्रतिष्ठित स्त्रियों ने आज सुवामा को धन्यवाद देने के लिए एक सभा एकत्र की थी। उस उच्च प्रसाद का एक एक कोना स्त्रियों से भरा हुआ था। प्रथम वृजरानी ने कई स्त्रियों के साथ एक मंगलमय सुहावना गीत गाया। उसके पीछे सब स्त्रियां मंडल बांध कर गाते बजाते आरती का थाल लिए सुदामा के गृह पर आईं।
सेवती और चंदा अतिथि सत्कार करने के लिए पहले ही से प्रस्तुत थी। सुवामा प्रत्येक महिला से गले मिली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंक में भी ऐसे ही सुपूत बच्चे खेलें। फिर रानी जी ने उसकी आरती की और गाना होने लगा। आज माधवी का मुखमंडल पुष्प की भांति खिला हुआ था, मात्र वह उदास और चिंतित न थी। आशाएं विष की गांठ है, उन्हीं आशाओं ने उसे कल रुलाया था, किंतु आज उसका चित्र उन आशाओं से रिक्त हो गया है। इसलिए मुखमंडल दिव्य और नेत्र विकसित है। निराशा रहकर उस देवी ने सारी आयु काट दी, परंतु आशापूर्ण रहकर उससे एक दिन का दुख कभी न सहा गया। सुहावने रागों के आलाप से भवन गूंज रहा था कि अचानक सदिया का समाचार वहां भी पहुंचा और राजा धर्मसिंह यह कहते यह सुनाई दिए, आप लोग बालाजी को विदा करने के लिए तैयार हो जाए, वे अभी सदिया जाते हैं। यह सुनते ही अर्धरात्रि का सन्नाटा छा गया। सुवामा घबराकर उठी और द्वार की ओर लपकी, मानो वह बालाजी को रोक लेगी। उसके संग सब स्त्रियां उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चली। वृजरानी ने कहा, चची, क्या उन्हें बरबस विदा करोगी? अभी तो वे अपने कमरे में हैं। मैं उन्हें न जाने दूंगी। विदा करना कैसा? वृजरानी, मैं क्या सदिया को लेकर चाटूंगी? भाड़ में जाए, मैं भी तो कोई हूँ, मेरा भी तो उन पर कोई अधिकार है। वृजरानी, तुम्हें मेरी शपथ, इस समय ऐसी बातें न करना। सहस्रों मनुष्य केवल उनके भरोसे पर जी रहे हैं। यह न जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। माता की ममता ने मनुष्यत्व और जातित्व को दबा लिया था, परंतु वृजरानी ने समझा बुझाकर उसे रोक लिया। सुवामा इस घटना को स्मरण करके सर्वदा पछताया करती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं आपसे बाहर क्यों हो गई। रानी जी ने पूछा, विरजन बालाजी को कौन जयमाल पहनाएगा? विरजन, आप। रानी जी, और तुम क्या करोगी? विरजन, मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी। रानी जी, माधवी कहाँ है? विरजन, धीरे से, उसे न छड़ो, बेचार अपने ध्यान में मग्न है। सुवामा को देखा तो निकट आकर उसके चरण स्पर्श किए। सुवामा ने उन्हें उठाकर हृदय में लगाया। कुछ कहना चाहती थी, परंतु ममता से मुख न खोल सकी। रानी जी फूलों की जयमाल लेकर चली कि उसके कंठ में डाल दूं, किंतु चरण थर्राए और आगे न बढ़ सकीं। वृजरानी चंदन का थाल लेकर चली, परंतु नेत्रश्रावण धन की भति बरसने लगे। तब माधव चली। उसके नेत्रों में प्रेम की झलक थी और मुंह पर प्रेम की लाली। अधरों पर महीनी मुस्कान झलक रही थी और मन प्रेमोन्माद में मग्न था। उसने बालाजी की ओर ऐसी चितवन से देखा जो अपार प्रेम से भरी हुई। तब सिर नीचा करके फूलों की जयमाला उसके गले में डाली, ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। लोक संस्कार की न्यूनता वह भी पूरी हो गई। उस समय बालाजी ने गंभीर सांस ली। उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं अपार प्रेम के समुद्र में वहां जा रहा हूँ। धैर्य का लंगर उठ गया और उसे मनुष्य की भांति जो अकस्मात जल में फिसल पड़ा हो, उन्होंने माधवी की बाह पकड़ ली। परंतु हाँ, जिस तिनके का उन्होंने सहारा लिया वह स्वयं प्रेम की धार में तीव्र गति से बहा जा रहा था। उनका हाथ पकड़ते ही माधवी के रोम रोम में बिजली दौड़ गई। शरीर में श्वेत बिंदु झलकने लगे और जिस प्रकार वायु के झोंके से पुष्पदल पर पड़े हुए ओस के जलकण पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार माधवी के नेत्रों से अश्रु के बिंदु बालाजी के हाथ पर टपक पड़े। प्रेम के मोती थे जो उन मतवाली आंखों ने बालाजी को भेंट किए। आज से ये आंखें फिर न रोएंगी। आकाश पर तारे छिटके हुए थे और उनकी आड़ में बैठी हुई स्त्रियां यह दृश्य देख रही थी। आज प्रात काल बालाजी के स्वागत में यह गीत गाया था, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। और इस समय स्त्रियां अपने मन भावे स्वरों से गा रही हैं, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक है। आने के समय भी लोगों की आंखों से आंसू निकले थे और जाने के समय भी निकल रहे हैं। कल वे नवागत के अतिथि स्वागत के लिए आए थे, आज उसकी विदाई कर रहे हैं। उनके रंग रूप सब पूर्ववत है, परंतु उनमें कितना अंतर है।